नहीं हो रहा है मुमरा कौसा में कोविड टीकाकरण। रविवार को मनपा लेगी टीकाकरण के लिए स्पेशल ड्राइव। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुरुवार 16 दिसंबर को मुमरा प्रभाग समिति में मुमरा प्रभाग की अध्यक्षा दीपाली भगत तथा मनपा उपायुक्त मनीष जोशी, सहायक आयुक्त सागर सालुंखे, कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी, वरिष्ठ नगर सेवक राजन कीने, अनीता कीने, रूपाली गोटे, हाफिजा नाइक, जफर नोमानी, आशरीन राउत, इन सब की मौजूदगी में कोविड टीकाकरण मुहिम को लेकर के एक बैठक ली गई। इसकी वजह थी मनपा और उसके स्वास्थ्य विभाग का मानना है कोविड टीकाकरण में अभी भी मुमरा कौसा काफी पीछे है। 1 लाख तक का टारगेट भी जो है वो पहले डोज का, पहले टीके का पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में टीकाकरण को गति देने के लिए और लोगों में जो इसके बारे में भ्रम है, लोगों के इसके बारे में जो गलतफहमियां हैं, वृद्ध तथा बीमार लोगों में इसका जो डर है उसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय योजना की जा सकती है, उस पर मौजूद सदस्यों से और समाज सेवकों से मनपा अधिकारियों ने सुझाव भी मांगे, जिसके तहत अब मस्जिदों के इमाम, मदरसों के मौलाना और समाज सेवी संगठनों की मदद से रविवार को जो स्पेशल ड्राइव हो रहा है टीकाकरण का, 60 टीमें रहेगी पूरे मुमरा कौसा में। हर इलाके में 3-3 टीमें भेजी जाएगी और उनके जरिए टीकाकरण किया जाएगा। ये पूरी टीकाकरण की मुहिम जो है रविवार को होने वाली है, उसके संबंध में मीटिंग कैसी रही और अंत में क्या कहा मनपा उपायुक्त मनीष जोशी तथा मेडिकल ऑफिसर हेमांगी घोड़े ने, देखिए। देखिए, आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया है जो कि ओमिक्रॉन। तो ये जो वेरिएंट है उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर्ड हैं, उसके लिए हमको क्या क्या उपाय योजना करनी चाहिए, उस संदर्भ में आज हमारे जो मुमरा प्रभाग समिति का अध्यक्ष मैडम है उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आज की ये मीटिंग आप प्लीज़ कॉल कीजिए। हमारी अध्यक्षा मैडम ने आज की मीटिंग कॉल करी। आज की मीटिंग में हमारे मुमरा के सब सम्माननीय सदस्य उपस्थित थे। एट द सेम टाइम जो सोशली पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं जो प्रशासन को हर समय मदद करते हैं वो भी यहाँ उपस्थित थे। तो प्रशासन की तरफ से ऐसा बोला गया, ऐसी एक पॉलिसी रखी गई कि हमें अभी इमीडिएटली ये जो 3rd वेव है या जो ओमिक्रॉन वायरस का जो संकट पूरे वर्ल्ड में मंडरा रहा है उसके खिलाफ हम क्या उपाय योजना कर सकते हैं वो हमने बताई। उसके तहत सबसे पहले जो आपको सबको पता है कि वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप 100% वैक्सीनेटेड होंगे तब आपको अगर कोरोना हो भी गया, फिर वो कोई भी वेरिएंट हो, अल्फ़ा हो, डेल्टा हो या ओमिक्रॉन हो, अगर आप वैक्सीनेटेड हो और खुदा ना खास्ता अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आप सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। रिसर्च हैज़ प्रूव्ड कि अगर आपका वैक्सीनेशन हो रखा है तो किसी भी हाल में डेथ ये होना लिटरली नामुमकिन है। तो इसीलिए आपको पता होगा कि हमारे मुमरा प्रभाग समिति में बहुत सारे प्रयत्न लिए गए वैक्सीनेशन के लिए। हमारे मंत्री महोदय, अवार्ड साहब, हमारे सब सम्माननीय सदस्य, पत्रकारगण, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, इनके माध्यम से यहाँ जंबो वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इसके पहले 10,000 का एक टारगेट था रिकॉर्ड, लेकिन हमारे मुमरा ने 13,000 किया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल, जिनका कि फर्स्ट डोज भी हुआ नहीं है। और ये बहुत ही चिंता की बात है। लोगों को लग रहा है कोरोना चला गया, केसेस बहुत कम हो गए हैं, हाँ अभी हमें कुछ नहीं होगा, ऐसी मानसिकताएं लोगों के मन में डेवलप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग वैक्सीनेशन ले नहीं रहे। इसीलिए आज प्रशासन की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम सर्व सम्माननीय सदस्य के सामने रखा गया कि संडे को प्रशासन की तरफ से 60 टीमें सिर्फ मुमरा प्रभाग समिति के लिए दी जाएंगी। हमारे सब सम्माननीय सदस्य जो कि 16 सदस्य हैं और जो एक्टिव लोग हैं ऐसे 4 पकड़ के, ऐसे हमारे 20, हर एक को हम 3-3 टीम देंगे और हमारे सम्माननीय सदस्य डिसाइड करेंगे कि उन्हें अपने वार्ड में ये 3 टीम का डिप्लॉयमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, ये हम उन पे छोड़ रहे हैं। हम आपको डॉक्टर्स देंगे, हम आपको नर्सें देंगे, हम आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर देंगे।
उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारे नगर सेवक डिसाइड करेंगे। और जो हर घर दस्तक ये जो सरकार का जो प्रोग्राम है जिसके तहत फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन 100% हमको करना है, उसके लिए हम जद्दोजहद अपनी करेंगे। वील रियली फाइट इट आउट। लोगों के दिल में अलग अलग भरम है वैक्सीनेशन को लेकर, तो किस तरह से आप उसको दूर करेंगे? जिस तरह से मस्जिद के इमाम साहब है या और अन्य भी लोग हैं, इनकी तरफ से किस तरह से जागरूकता जो है आप फैलाने की कोशिश करेंगे कि लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन? एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, वैक्सीनेशन न लेना ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता। फिर भी प्रशासन का ये कहना है और ये हमारा अनुभव है कि समाज के जितने भी रिस्पेक्टेड लोग हैं, फिर वो हमारे इमाम जी हों, हमारे मंत्री महोदय जी हों, हमारे सम्माननीय नगर सेवक हों, इनकी हम मदद लेने वाले हैं। आज हमारे यहाँ कई पत्रकारगण भी हमारे मित्र आए हुए थे, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे सजेशन दिए और इसीलिए पहली बार हम ऐसा करने वाले हैं कि अगर हमें अभी अपना वैक्सीनेशन 100% करना है तो सबसे पहले हमारे मुमरा के जितने भी तमाम रिस्पेक्टेड हमारे मौलवी जी हैं, हमारे इमाम जी हैं, उन्हें हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि आप लीड लीजिए। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम का अगर कोई लीडर होगा तो वो उस एरिया के मस्जिद के सम्माननीय इमाम जी होंगे। तो सबसे पहले तो मैं उनसे विनती करता हूं कि आप वैक्सीनेशन करा दीजिए। अगर हमारे सम्माननीय इमाम जी का वैक्सीनेशन हो गया तब तो लोग उनका सुनते ही हैं, ऑटोमेटिकली वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम सम्माननीय हमारे जो इमाम साहब हैं, सब इमाम साहब, हमारे जो नगर सेवक हैं, उन्होंने बोला हम अपने अपने इलाके की जो मस्जिदें हैं उनके जो सब इमाम हैं उन्हें हम विनती करेंगे कि पहला वैक्सीनेशन आप लीजिए। एक बार उसके बाद आपने ऐलान कर दिया कि देखिए मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है, तो सब लोग वैक्सीनेशन करेंगे। जोशी साहब, बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी बीमारियों में कहीं ना कहीं मतलब लिप्त हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किन्हीं के कैंसर्स के ऑपरेशंस हुए, कीमोथेरेपीज हुए, ऐसी बहुत बड़ी तादाद है समाज में। ऐसे लोग जो है वो कोविड का डोज लेने से जो है वो आगे पीछे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम पहले से बीमार है और कोविड का डोज जो है वो हमको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दे जाएगा, इफेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर जो है ऐसे लोगों से क्या मतलब आप कहेंगे, उनको कन्विंस करने के लिए किस तरीके का रास्ता अपनाया जाएगा? मेरे ख्याल से इस सवाल का आंसर हम मेरे जो डॉक्टर हैं, बूढ़े मैडम हैं, डॉक्टर प्रशांत है, वो देंगे मेरे ख्याल से। हिमांगी मैम, क्या कहेंगी आप? ऐसे लोगों के लिए क्या अपील है आपकी? एक्चुअली जब ये वैक्सीन लॉन्च हुआ 16 जनवरी 2020 में 21 में, तभी हमेशा बोला गया है कि वैक्सीन जो है सेफ़ है, हर किसी के लिए वो सेफ़ है। जिसको डायबिटीज़ है, कैसे हम लोगों ने वैक्सीन रोल आउट किया, पहले सीनियर सिटीजन्स को किया। द एज ग्रुप वॉज पहले हेल्थ सेक्टर और इमरजेंसी सर्विसेज में जो लोग थे उनके लिए, और उसके बाद जो पॉपुलेशन के लिए खोला गया तभी हाई रिस्क जो है जैसे सीनियर सिटीजन्स है, फिर डायबिटिक है, फिर जिसको कैंसर है या ब्लड प्रेशर है, इनके लिए पहले हमने देना चालू किया, क्योंकि ये वो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और उनको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो उनको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन की काफ़ी ज़रूरत है, इसके लिए उनको पहले ही चालू किया। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसीलिए उनको पहले ही कंसिडर किया गया है। उसके कोई दुष्परिणाम नहीं? कोई दुष्परिणाम नहीं है। और अब तक अपने इलाके में कम से कम 50,000 से भी ज़्यादा लोग जो है ये एज ग्रुप के और जिनको डायबिटीज़ है, कोमॉर्बिड सिचुएशन है, ब्लड प्रेशर है और कोई कैंसर की भी मरीज़ है कि उनको केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी मिल चुका है, उनको हम लोग वैक्सीन दे चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि अब तक उनके कोई भी कुछ तकलीफ़ें या साइड इफ़ेक्ट्स अपने को पता नहीं है, आई नहीं अपने तक, है ना। इसका मतलब ये काफ़ी सेफ़ है वैक्सीन। मैम, आप कौसा विभाग की हेल्थ ऑफिसर हैं, आपके साथ में डॉक्टर पाटेकर जी भी खड़े हुए मुमरा विभाग के। तो हमारे शहर में वैक्सीन को लेकर के मतलब पहला टीका ही जो है अब तक 1 लाख लोगों का लगना बाकी, जैसा जोशी सर ने बताया। तो ये जो उदासीनता है, तो इसके हिसाब से अभी अनुपात क्या है पहले डोज का और दूसरे डोज का? कितना लग चुका है और कितना लगना बाकी है? कोई एकदम एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोटे तौर पर भी आप जानकारी दे सकते हैं कि जिससे लोगों को जो है हम बोल सके कि काफ़ी कमी है हमारे यहाँ पर। नहीं, देखिए कैसा है कि जैसे एक रफ एस्टिमेट है कि मुमरा प्रभाग समिति में फर्स्ट डोज जो है वो ऑलमोस्ट 1 लाख का शॉर्टेज है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड डोज है जो 2-2.25 लाख तक के लिए, तो सेकेंड डोज का कवरेज बाकी है। मर्जी सर्टिफिकेट लोग बनवा ले रहे हैं, तो इसके रोकथाम के लिए भी कुछ
कदम उठाए जा रहे हैं आप लोग की तरफ से कि कैसे फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर? गोस्वामी साहब उत्तर देंगे इसका। फर्जी सर्टिफिकेट जो लोगों ने हमारी तरफ से कौसा सेंटर से एक 2 सर्टिफिकेट गए थे और वो गलती से चले गए थे। जिसने दिया था उसका नंबर मोबाइल का और दूसरे का नंबर मोबाइल का, जब हमने दोनों का सर्टिफिकेट मंगाया तो उसमें से एक निकला बराबर। और इसके लिए अपन अभी आदमी क्या करते हैं कि इधर से एंट्री हो गई कंप्यूटर में से तो डायरेक्ट चले जाते थे बाहर। तो ऐसे लोगों को लगता है कि भाई अभी वैक्सीनेशन तो मैं करके आया, तो ऐसा नहीं। अभी हम कंप्यूटर में एंट्री करेंगे तो बाहर पूछेंगे डॉक्टर साहब इसका वैक्सीनेशन हो गया क्या, तो ही वो बाहर जाएगा, नहीं तो बाहर नहीं जाएगा। उसको हम किसी को भी बोगस मुमरा से सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, ये ट्राई हमारा रहेगा। और जो भी पीछे मिले वो कल्याण डोंबिवली से मिले, अपने इधर के लोग नहीं थे वो। तर तुमचं चेकिंग केलं जाईल, तुम्ही वॅक्सिनेशन केलं की नाही? नहीं, ये तो मैं कि राजन भाई किस हिसाब से बोल रहे हैं, मुझे थोड़ी थोड़ी अभी हिंट आ गई है ना। खासकर मुझे खासकर नगर सेवक लोगों ने वैक्सीन लिया नहीं है उम्रा के बहुत सारे, तो उनका ऐसा डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उन्होंने जितने लोगों ने ये लिया नहीं है उनका टेस्टिंग होएगा। उन्होंने वैक्सीन लिया है तो ही उनका फॉर्म वैलिड होगा। मैं साहब कितने नगर सेवक हो गए? नहीं, मैं इसके लिए राजन गिरी साहब का रियली मानता हूं उनको कि उन्होंने ये मुद्दा उपस्थित किया, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया में किसी ने ये मुद्दा उपस्थित नहीं किया होगा कि इलेक्शन के लिए वैक्सीनेशन का दर्जा देना भी बहुत जरूरी हो गया। एंड दैट्स रियली वेरी नाइस, क्योंकि आप लोग प्रतिनिधि हैं। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो आम जनता क्यों लेगी फिर वैक्सीनेशन? पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चेक करना चाहिए, फिर वहां से स्टेप बाय स्टेप नगर सेवक तक आना चाहिए। कुछ गड़बड़ लगी के बाद में अभी आप एमपी पे चले गए। देखिए मेरा तो मुमरा प्रभाग समिति है और यहाँ मेरे सम्मानीय सदस्य मेरे लिए वो एमपी है। सर ऐसा है सर, सुनिए ना, आपका जो मेन मोटिव जो है वो मुझे ये समझ में आ रहा है। मैडम सुनिए ना, मेन मोटिव आपका मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो कोरोना वायरस को या कोविड को सही समझते थे, मैक्सिमम लोगों ने वो कोविड का ये ले लिया, वैक्सीनेशन ले लिया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे भ्रम समझ रहे हैं या इसे झूठ समझ रहे हैं, वो लोगों ने नहीं लिया। उनको हमको किसी भी तरीके से हमको मोटिवेट करना है या उनको हमारे को कन्विंस करना है कि ये लेना आपके लिए ज़रूरी है, ये आपका कहना है। और उसी के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। अभी हम कितने भी कैंप लगाए ना सर, 300 का हम आज वैक्सीनेशन कैंप रखते हैं, 100-150 लोग ही आ रहे हैं। राजू भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो पहले तो क्या था, वैक्सीन हेजिटेंसी थी, मतलब मन में हिचकिचाहट। अभी भी हेजिटेंसी है? नहीं राजू भाई, अभी वो हिचकिचा वाले नहीं लोग, हेजिटेंसी वाले नहीं है। अब जो जानबूझ के हमको नहीं लेना है वो लोग बाकी है। तो जिसको हम बोलते हैं ना कि लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी, थोडासा शेवटचा टप्पा आता राहिलेला आहे, तो आपल्याला पार करायचा आहे आणि आपल्याला आपल्या शहरात जास्तीत जास्त वॅक्सिनेशन, जास्तीत जास्त 100% वॅक्सिनेशन आपल्याला सुरुवातीला पहिला डोसचा आपल्याला करायचा.